हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह के 9:30 लगभग बज रहे होंगे। अब मेरा यही आज रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो सुबह पहले जो काम होता है वो बाद में होगा, जो बाद में होता है वो पहले हो रहा है। वही है कि नाश्ता हमेशा रोज़ बनता नहीं है, तो आज मैंने सुबह सुबह बना दिया है। हाँ, ये है टाइम से हो भी गया है, टाइम से पहले ही हो गया है। 9:30 बजते बजते मेरा नाश्ता बन भी गया है। बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए हैं और मतलब कि पीयूष के पापा का, मेरा और दीदी के लिए रोटी बनाई है। क्या कि पीयूष लग की रोटी जल्दी से नहीं खाना चाहते हैं, तो सूखा सब्जी रहता है तो मैं उसी का पराठा बना देती हूँ। इसलिए मेरा पराठा फटाफटा भी आपको लग रहा होगा, क्योंकि पहले मैंने पराठा बना दिया था, उसके बाद रोटी बनाई है। तो फिर दोबारा से मैं इसको, पीयूष को चाहिए मतलब कि पराठा एकदम से अच्छे से सेक के चाहिए, तो ये बताते जा रहा है और सेकना है और सेकना है। कभी कभार तो गुस्सा भी आता है, इतना नौटंकी करता है बच्चा। लेकिन दोनों का यही है। लक्की का ये है, कभी कभार बोल दो तो वो कर लेता है, इसको नहीं। अब मैं फिर बोल रही थी टिफ़िन में ऐसे ही डाल दूँ, पर नहीं, टिफ़िन वाला भी इसको सेक के देना है, तो उसको भी दोबारा से फिर कड़ा करके मतलब अच्छे से सेक दूँगी, तो ये खा लेगा। हालांकि मैंने टिफ़िन वाला भी एक पराठा में से आधा आधा दोनों खा लेगा, आधा आधा लेके जाएगा, क्या कि मेरा पराठा बढ़ा बढ़ा करके बनाया है। सब्जी डाल के बनाया है तो फिर पतला पतला बनता भी नहीं, ऐसे भी फट रहा था, क्या कि सब्जी तो थोड़ा सा गीला गीला रहता ही है। उसके बाद ये भी आ गया, इनको भी नाश्ता चाहिए, क्या कि आज टाइम से बन भी गया है, तो ये भी बोले मेरा भी लगा दूँ। आज यही है, 10:30 बजते बजते मेरे यहाँ सबका नाश्ता हो गया था। पीयूष लक्की का, पीयूष के पापा का तो 10 बजे भी हो गया था, मेरा ही थोड़ा सा लेट हुआ था। हालांकि पीयूष लक्की स्कूल जाने से पहले मेरा भी हो गया था। अभी पीयूष लक्की कर रहे हैं और उसके बाद मेरा भी हो गया था। अभी दोनों मतलब कि टाइम हुआ नहीं है जाने का, पर दोनों को हड़बड़ी लगा रहता है। हालांकि आज तो सुबह सुबह से मुझे भी था। यही है कि सुबह मुझे आज जल्दी मैं उठी थी, इसलिए मेरा काम जल्दी जल्दी हो गया। जल्दी उठने का फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा यही है कि जल्दी जल्दी उठो तो मतलब मन भी खुश रहता है। सुबह मेरा तो रहता है कि अंदर से खुश खुश रहते हैं, क्योंकि काम जल्दी जल्दी हो जाता है, थोड़ा हड़बड़ नहीं रहता है, आराम से अपना करते रहो। यही है, लेट हो जाते हैं उठने में तो फिर हर काम में लेट लेट होता है, तो फिर मतलब कि कोई काम में मन भी नहीं लगता है, हड़बड़ाहट रहता है हर काम में। उसी चक्कर में नुकसान भी होता है, हड़बड़ाहट के चक्कर में। यहाँ पीयूष लक्की का नाश्ता हो चुका है, दोनों ने खा लिया है। अब पीयूष ने चटनी जूठा छोड़ दिया, तो वही पूछ रहा था मम्मी इसका क्या करूँ, तो मैं बोल रही थी जूठा में रख दो, क्या कि मुझे उतना नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी इसका, मैं केवल सब्जी रोटी खा लेती हूँ। पीयूष के पापा ने खा लिया तो फिर इसको खाएगा कौन, इसलिए मैं बोल रही थी इसको रख दो, बाहर मैं रख दूँगी। हाँ, दोनों का पूरा तैयार है। हालांकि नहा लिया था 9 बजे ही, 9 बजे नहा धोआ के अपना तैयार हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई किया है और उसके बाद स्कूल जाने का तैयारी हुआ है। हाँ, नहाने के साथ में स्कूल ड्रेस पहन लेता, पूरा तैयार हो जाता है, केवल नाश्ता बाद में हुआ है, पहले पढ़ाई हो गया था थोड़ी देर के लिए। अब फर्स्ट दिन आज कम से कम 15-20 दिन बाद जा रहे हैं, तो 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, 20 दिन से ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, क्या कि 24 तारीख से लगभग छुट्टी हुआ था। आज जा रहे हैं 16 या 17 तारीख का, मुझे पूरा तो याद नहीं है ठीक से, तो उससे मतलब कि कम से कम 25 दिन बाद जा रहे हैं। वैसे तो छुट्टी 3-4 तारीख तक रहता है, पर ठंड के चलते आगे से आगे बढ़ते गए छुट्टी। अभी भी 16 तारीख से स्कूल खुला मंडे से, तो मंडे में तो गया नहीं था, आज जा रहा है। थोड़ा सा इनके भी मन में है, क्योंकि जो भी स्कूल से मिला होमवर्क वो मतलब कि है कि बन भी गया है, पर मम्मी डर लग रहा है, डर लग रहा है, वही हो रहा था दोनों के बीच में। जाते समय तक दोनों बैग खोल के बैठा हुआ था। अभी दोनों का हो गया है, मेरा भी नाश्ता पानी हो गया था, क्योंकि पीयूष लेके कर रहा था, तो मैंने भी खा लिया 2 रोटी, क्योंकि बाद में मैं खाना बना के रख दूँगी। पीयूष लेके स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद ही सब कोई साथ बैठ के खाते हैं, तो उतना देर तक तो भूखे नहीं रहेंगे, इसीलिए। और उसके बाद ये तो दोनों स्कूल चले जाएंगे, मैं जितना देर दुकान में बैठूँ, थोड़ी देर बाद में अंदर जाके मतलब घर समेटना, यही काम रहेगा, खाना बनाना मतलब कि और ज़्यादातर हो गया। पर कपड़ा धोने वाला काम मेरा पहले होता है रोज़, आज वही काम मेरा बाकी है, वही घर जाने के बाद करूँगी। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, अब मेरा सब काम कंप्लीट है, मतलब कि अभी कोई काम नहीं करना, केवल चावल बनाना है। वो भी इतने में बन जाता मेरा, पर मैंने बनाया इसीलिए नहीं है, क्या कि चावल ठंडा हो जाता है। जब पीयूष लेके स्कूल से आएंगे उससे पहले मैं आधा घंटा पहले बना के रख दूँगी तो हो जाएगा, क्या कि अभी तो 1 बज रहा है। और उसके साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है, सबका नाश्ता भी एक बार हो गया है, खाना भी लगभग बन चुका है। मतलब कि सब्ज़ी तो मैं एक बार ही बनाती हूँ, जब सुबह नाश्ता में बना वही सब्ज़ी हो गया था। उधर दाल उबालने के लिए चढ़ा देते हैं, छोंक जब चावल बनाती हूँ तब लगा देती हूँ, तो मतलब खाना का एक्स्ट्रा कोई काम नहीं रहता है। सब्जी बनने के बाद केवल चावल बनाना रहता है, वो तो मतलब कि कोई काम करते करते में बन जाता है, ऐसा नहीं 5 में खड़े रहना पड़ता है। तो सब काम मेरा साफ़ सफाई का भी हो गया है। घर एकदम से सुनसान लग रहा है, क्या कि पीयूष लक्की भी स्कूल चले गए हैं, उसके बाद आज वो भी नहीं आया है, उसका यहाँ है भी नहीं, वो गया हुआ अपने नानी घर, आज सुबह गया होगा शायद, हाँ 17 तारीख आज सुबह ही गया था, तो वो भी नहीं आया है। वैसे पीयूष लक्की नहीं होते तो आता भी नहीं, क्या कि कोई लेने के लिए जाता तभी वो आता, ऐसे नहीं आता है। तो मतलब कि कपड़ा भी मेरा धुल चुका है, मशीन नहीं लगाया, थोड़ा सा था, क्या कि मैंने साड़ी पहनती हूँ तो मैं हाथ से धो देती हूँ साड़ी को उसी दिन, जिस दिन निकालती हूँ उस दिन। कपड़ा वैसे भी मेरे यहाँ इकट्ठा नहीं रहता है, जो निकलता है वो मैं धो देती हूँ। हालांकि उन्नी कपड़ा रखा हुआ है, जो देखूँगी
3 दिन हो गया आज मुझे मशीन लगाए हुए। संडे को शायद लगा था कि सैटरडे को लगा था, तो कल तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि सबका स्वेटर एक एक दो दो हो ही गया है। स्वेटर मैं हाथ से नहीं धोती हूँ, वही सबसे मुश्किल लगता है। और सब तो कपड़ा धो देती हूँ। कल भी मैंने खूब सारा कपड़ा धोया था, आज थोड़ा धोया, उतना ज़्यादा नहीं। अब मैं चलती हूँ बाहर, बैठूंगी धूप में अब थोड़ी देर के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छा है इस समय। मैं वैसे तो बाहर में काम में लगा, सब कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी देर वीडियो बात कर लूँ। आज मैंने कुछ दिखाया कुछ नहीं, कि सुबह पीयूष लेके स्कूल गए, उसके बाद मैं अभी आपसे बात करूँ सीधे। अभी के बाद अब सीधे मैं शाम में मिलूंगी, क्योंकि अभी तो कोई काम है नहीं मेरा, बाकी सब काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब थोड़ी देर के लिए धूप में बैठूंगी, अपने लिए टाइम निकालूंगी, फ़ोन देखूंगी। फ़ोन का वैसे मेरा मतलब वीडियो काम वाला काम कभी कभार ऐसा होता है जो रात में करके छोड़ देती हूँ। कभी कभार दिन में जब ज़्यादा काम रहता है उस दिन वीडियो काम भी दिन में मुझे करना पड़ता है। आज दिन में नहीं करना है, रात में मैंने करके छोड़ दिया था, तो वो भी नहीं है। मतलब कि जब काम हो जाता था तो खुशी अपने आप में होता है। हाँ ये भी है, सुबह में आज हमेशा से आधा घंटा जल्दी उठी थी, तो सबसे बड़ा कारण ये भी है, मेरा काम जल्दी जल्दी हुआ। मुझे मन में था कि कहीं स्कूल जाने में बच्चों को लेट नहीं हो जाए। इसके बाद ये शाम वाला रूटीन मेरा शुरू हो गया। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। पीयूष लड़के स्कूल से आए, उसके बाद सबने बैठ के खाना खाया। मैंने बताया था कि मैंने चावल दाल बना के रख दिया था, खाया किसी ने नहीं था। तो पीयूष लड़के स्कूल से आने के बाद सबने खाया, पीयूष के पापा ने, मैंने, दोनों बच्चों ने भी खाया। तो पीयूष के पापा दुकान चले गए, पीयूष लड़के अपना मतलब खेलने के लिए जाते हैं शाम के समय, तो वही दोनों खेलने के लिए चले गए हैं। मेरा आज था शाम का झाड़ू, तो वैसे रोज़ लगता है, तो मेरा बैठे बैठे मन कर गया कि यहाँ का मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी पत्ता खूब गिरना शुरू हो गया है मेरे यहाँ, तो खूब ज़्यादा आंगन में भी रहता है। तो वही यहाँ का मैं साफ़ सफाई कर दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, अपने में भी देखने में अच्छा लगता है। फिर मेरे यहाँ मतलब कि यहाँ आंटी जी के यहाँ बात करते हैं तो यहीं खड़ा होकर बात करते हैं, कोई इधर से कोई उधर से। पीयूष लड़की के लिए सीढ़ी लगा हुआ है, मैं तो ज़्यादातर जो पपीता वाला पौधा उसी के बगल से खड़ा होकर बात करती हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पौधा भी ज़्यादा नहीं लगा हुआ है। अब जैसे मतलब कि हरियाली शुरू होगा उस समय अपने आप पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं जो मतलब कि मुझे उतना तो पहचान नहीं है, जो पौधा एक्स्ट्रा का है घास जैसा लग रहा है वो मैं उखाड़ भी रही हूँ। मुझे पता नहीं चलता क्या चीज़ का कौन सा है, मैं अंकल जी से पूछते रहती हूँ, अंकल जी बताते हैं। उसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा का रहता है, जो घास जैसा रहता है, वो मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ। उसके बाद दोनों जगह का मैंने कचरा इकट्ठा करके बाल्टी में डाल दिया है। उसके बाद मैं आंगन का झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ का सफाई करने के बाद यही 15-20 मिनट लगा, साफ़ हो गया, अच्छा लग रहा है देखने में। बस यही है, रोज़ रोज़ तो होता नहीं, महीना 20 दिन में एक बार होता है। महीना भर पहले मैंने किया था, उसके बाद आज कर रही हूँ। उसके बाद वही शाम वाला रूटीन मेरा चालू है, पहले बाहर का झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद अंदर का लगाऊंगी। तो मतलब कि शाम में जब झाड़ू लगाती हूँ तो अच्छे से मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, मतलब कि जैसे बाहर वाला खिड़की है तो बाहर से इसको झाड़ना पड़ता है, हल्का फुल्का जाला आ ही जाता है, तो इसी समय मैं कर देती हूँ। क्या कि सुबह जब करती हूँ तो हल्का फुल्का अंधेरा रहता है मेरे यहाँ सुबह, मतलब कि पहले तो 6 बजे साफ दिन मतलब कि अच्छे से हो जाता था, अभी 6 बजे अंधेरा जैसा लगता है। मैं 5:45 बजे लगभग बाहर आती हूँ उठ के, तो सबसे पहले आने के बाद आंगन का ही झाड़ू लगाती हूँ, तो अंधेरा रहता है, हल्का फुल्का अंधेरा रहता है। ये आंगन में बत्ती जला रहता है, फिर भी जैसे दिन में काम करते वैसा नहीं होता है, तो उस समय तो जैसे तैसे करके झाड़ू लगा देती हूँ। इसीलिए मैं शाम में ज़्यादातर झाड़ू अच्छे से लगा देती हूँ। उसके यहाँ देखिए मेरे यहाँ पत्ता गिरना शुरू हो गया। ऊपर जो बड़ा सा पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, सॉरी पौधा छोटे को बोलते हैं, पेड़ जो लगा हुआ है उसी का खूब सारा पत्ता गिरता है। इस समय तो फिर भी कम कम गिर रहा है ज़्यादा, मतलब कि जैसे ये सरस्वती पूजा के बाद मतलब आंगन पूरा भरा रहेगा। दिन में कम से कम 4-5 बार झाड़ू लगाओ तब भी कम है। अभी भी मेरा 2 बार तो झाड़ू लगता है, एक बार सुबह, एक बार फिर अभी शाम में लगता है। उसके बीच में आंगन भी धुल जाता है, तो उस समय भी लगभग झाड़ू लगने के बराबर हो जाता है, क्योंकि एक बार झाड़ू लगाने के बाद ही आंगन धोती हूँ। ठंड में तो फिर भी उतना गंदा नहीं रहता है, पर इसी में जैसे पतझड़ में बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। आज झाड़ू लगाने के बाद मेरा आंगन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट जगह है ये। खुला खुला आंगन है, ठंड में तो धूप का एकदम आराम से रहता है इसमें, मतलब कि पूरा कपड़ा सुखाने का भी उतना नहीं रहता है, धूप आए उसके लिए। और मतलब कि बैठो तो आराम से यहाँ धूप में बैठ भी सकते हैं, ठंड में भी मतलब कि हवा चलता है तो खुला में आके बैठ जाते हैं। मेरा फेवरेट जगह, मुझे अच्छा लगता है। मेरा ज़्यादातर काम गर्मी में तो खासकर आंगन में होता है, और ठंड के समय में ज़्यादातर पूरा दोपहर मेरा आंगन में निकल जाता है। इसीलिए मैं स्वेटर बहुत कम पहन के रखती हूँ, मतलब कि सुबह सुबह मैं 9 बजे स्वेटर मेरा निकल गया था। अभी तो मैंने खाना खाने के बाद जैकेट पहन लिया, क्या कि खाना खाने के बाद तो मेरे ख्याल से सबको ठंडा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसी समय मैंने जैकेट पहना था। हालांकि अब जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे गर्मी भी लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं निकाल दूँ, पर वही है, आप लोग सोचेंगे कि इसको कितना गर्मी लगता है, उसी चक्कर में पहन के मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद वहाँ का झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ। हालांकि मैं दोपहर में यहाँ का झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना काम समेटती हूँ। आज तो दिन में मैं सो भी गई थी, क्या पीयूष लड़की घर में नहीं था, वो भी नहीं आया था, तो मेरा काम भी जल्दी हो गया। तो दिन भर मतलब क्या करते बैठ के, इसीलिए मैं 1-1.5 घंटा कम से कम सोई हूँ। 1-1.5 बजे सोई थी, उसके बाद 2:30-3 बजे उठी थी, 1 घंटा लगभग मैं सोई थी। तो ये वाला मतलब कि इसका जो गद्दा है उसी का कवर मैंने कल धोया था, हाथ से धोया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, बाहर में रहता है इसीलिए। तो आज मैं इसको लगा दूँगी, आज फिर से मैंने धूप में डाला, उसके बाद मैं लगा रही हूँ। ये वाला गद्दा मेरा
जो रुई का गद्दा आता है वो वाला गद्दा नहीं है। ये मैंने पिछले बार मतलब 2 साल पहले बनवाया था। जो कपड़ा दे के जो बनवाते मेरे यहाँ जो आते हैं साइकिल पे बनाने वाले, उनको कपड़ा दे के फिर बना देता है, पैसा भी लेता है ऊपर से, और उसके साड़ी दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। जो फटा टूटा कपड़ा था वो दे देते हैं, जो पहनने वाला लायक रहता है वो कपड़ा मैं किसी को दे देती हूँ पहनने के लिए ज़्यादातर। अभी भी मैंने मतलब कि संक्रांत से पहले भी खूब सारा कपड़ा निकाल के दे देता है, हालांकि बताना नहीं चाहिए, सॉरी मेरे मुँह से निकल गया। हालांकि मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मेरा भी यही रहता, मैं अपना कपड़ा भी ज़्यादातर किसी का काम आ सके तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि दे देती हूँ। हाँ, ज़्यादा पूरा फट जाता है उसी के लिए ये सब हो जाता है, गद्दा बन जाता है। तो ये वाला गद्दा इसलिए मैंने बाहर में डाल के रखा है कि इसका कवर निकाल के मैं धो देती हूँ। अंदर वाला तो मतलब कि बहुत दिन बाद धोना होता है, बार बार नहीं होता। इसका महीना 20 दिन में एक बार धोना रहता है, ये क्या कि ये गंदा जल्दी होता है इसलिए। और ऊपर वाला जो है इसका दरी जो लगा हुआ है वो कल धो दूँगी, क्योंकि ये भी थोड़ा गंदा लग रहा है। अब ठंडा कम होना शुरू हो गया तो काम भी अब बढ़ जाएगा, क्योंकि जो तो काम रहता है, ठंड ज़्यादा रहता था तो कल करेंगे चक्कर में रह जाता था। अब ठंड कम हो रहा है तो मेरा तो पूरा मतलब कि लगता है कि यही कर दूँ वही कर दूँ, काम करने का मन भी करता है। फिर इस समय झाड़ू लगाती हूँ तो उतना ज़्यादा जैसे कचरा नहीं निकला है, इसमें से धूल मिट्टी जो उड़ के आता है वो ज़्यादातर निकल रहा है। रूम में से भी उतना ही निकला है, बरामदा में से तो और ज़्यादा निकलता है, तभी यहाँ का मतलब कि गद्दा ये सब गंदा ज़्यादा होता है। और जो टेबल टीवी यहाँ तो कम से कम दिन भर में मेरा 10 बार कपड़ा मैं लगा देती हूँ। मेरा आदत मतलब जो भी कोई खाना यहाँ बैठ के खाते हैं, दिन में खा लेते हैं, शाम के समय तो फिर भी कम खाते हैं, तो जल्दी से कपड़ा लगाओ। वैसे भी मतलब कि गर्दा आता है तो मैं दिन भर लगाते रहती हूँ। मेरा ही आदत नहीं, पीयूष लड़के का भी यही आदत बना हुआ है, जब भी थोड़ा सा गंदा दिखेगा तो कपड़ा लगा देगा, इसीलिए देखने में फिर अच्छा भी लगता है। और फिर खुला बरामदा तो गंदा होता भी है, खुली जगह में हो अंदर ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं होता जितना खुला में होता है। और मेरे यहाँ तो फिर दोनों साइड गेट है, एक साइड भी बंद नहीं, इधर वाला भी गेट है और इधर ग्रिल साइड भी खुला है, तो दोनों साइड से गंदा आता है। यहाँ बात करते करते मेरा झाड़ू लग चुका है, लास्ट है। और उसके बाद मैं मतलब कि अपना सबसे पहले तो हाथ मुंह धोऊंगी, क्या कि गंदा हो जाता है, उधर भी गंदा था इधर भी गंदा है। पहले आसन मैंने लगा दिया, उसके बाद हाथ मुंह धोऊंगी, पहले जैकेट पहनूंगी उसके बाद हाथ मुंह धोऊंगी। खिड़की उस रूम का मैंने दोपहर में बंद कर देती हूँ, मैं सोती हूँ तब। इसका भी कर दूँगी, मतलब शाम हो चुका, 5 बज गया। मैं एक्सरसाइज करूँगी, एक्सरसाइज का मेरा 5 बजे से रहता है। पर इस वीडियो का ये एंड करूँगी। अगर वीडियो जरा सा पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।